नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि लेखनी में जान नहीं है, पर सभी के पास वो सामान नहीं है। रंजो गम की दुनिया में सब चाहते तो हैं, लेकिन हंसना हंसाना दोस्तों आसान नहीं है। तो मुश्किल काम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हास्य रस के बड़े कवि आदरणीय डॉक्टर जयंत शाह जी बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा उनके लिए कि श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब हास्य की बौछार करे, श्वेत क्रांति का मृदुभाषी जब हास्य की बौछार करे, तो काव्य जगत के उस सैनिक की विजय श्री मनुहार करे। अपनी आवाज से जो महफिल को सजा देता है, ये वो कवि है जो कवियत्री का मजा देता है। आदरणीय डॉक्टर मंच पर आए, अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है। अब काव्य मंच पर कवियत्री नहीं है तो फिर ऐसे प्रयोग करें। सर हम भी कवि सगी जी को नमन करता हूँ। आप जा रहे हैं साहब? ऐसा ही आप बैठे रहेंगे, अच्छा लगेगा। ये प्रेशर में है अभी। अच्छा ठीक है, जो भी आपके विज्ञान की जितनी सारी दिक्कतें हैं उससे आप निवृत्त हो लीजिए। मंच को नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ यशपाल राजहंस जी का, बाजपुर की पूरी जनता को, आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए बहुत सुंदर यहाँ पर एक महफिल जमाई गई है। और पहले 2 कवि के रूप में शायरों ने बहुत उम्दा काव्य पाठ किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों शायरों को। और एक बार चाहता हूँ कि आप लोग तालियों के साथ, जितना शानदार संचालन हमारे सुरेंद्र जैन जी कर रहे हैं, बहुत देर से लगे पड़े हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए, मैं हास्य बन का कवि हूँ साहब, आपके बीच थोड़ी देर रहूंगा। ये प्यार मोहब्बत की बातें ये शायर जाने, गजलकार जाने, जो फूल से पत्थरों को तोड़ देते हैं, ये उनका गुर्दा है साहब। मैं तो हास्य व्यंग्य का कवि हूँ साहब। मैंने तो एक लड़की को जाते हुए देखा सुनसान सड़क पर, तो मैंने यूं ही छेड़ दिया कि तुम्हारे होठ जैसे कमल के फूल। सुरेंद्र जैन जी, अगले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साहब छेड़ने की। मैंने कह दिया कि आपके होठ जैसे कमल के फूल, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने कहा आपकी चाल जैसे कोई हाथी मदमस्त, फिर भी कोई जवाब नहीं। मुझे लगा ना तो ये भाजपाई है ना बसपाई है, शायद ये सपाई है। तो मैंने जोर से उनके कान पे जाते हुए कहा कि मैडम, आपके प्यार में मेरा दिल साइकिल के टायर की तरह पंचर हो चुका है। मगर विडंबना देखिए साहब, ना वो भाजपा की निकली, ना सपा की, ना बसपा की, वो तो कांग्रेस ही निकली। और मेरे गालों पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह साफ कर चले। सच कहने वाला ठहरा भाई जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बाजपुर के लोग तो बड़े बहादुर होते हैं साहब। वो एक एरोप्लेन में चले गए, 3 देश के लोग यात्रा कर रहे थे, एक अमेरिकन, दूसरे जापान के और तीसरे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के भी बाजपुर की और बाजपुर के भी इंटरमीडिएट कॉलेज बाजपुर की। तो साहब वो एयर होस्टेज आई, उन्होंने तीनों से पूछा कि आप क्या लेंगे। तो अमेरिकन ने कहा एक बियर दे दीजिए। अमेरिकन वालों ने बियर पी, जापानीज को भी दी गई, बाजपुर वालों को भी दी गई। अब बियर पीने के बाद फिर एयर होस्टेज दोबारा आई, उन्होंने दोबारा सवाल पूछा, अब आपको क्या चाहिए। अमेरिकन लोग एडवांस लोग, उन्होंने कहा कि हमें लैपटॉप दे दिया जाए। वो लैपटॉप लेके बैठ गए। जापानी से पूछा गया आपको क्या चाहिए, जापानी ने कहा मुझे एक मैगजीन दे दीजिए। अब बारी आई हिंदुस्तान की, बाजपुर की। अगर मैंने आपकी मन की बात कह दी हो तो पूरा सदन मुझे ठाकों के साथ आशीर्वाद देना। जब हिंदुस्तानियों से पूछा गया अब आपको क्या चाहिए, तो बाजपुर के उस लौंडे ने कहा कि जाकर पायलट से कहो अब ये जहाज हम उड़ाएंगे। क्या बात है, ये बाजपुर जब कहता हूँ साहब, ये बड़ी विचित्र लोग हैं हम हिंदुस्तानी को। हमारा तो जज्बा ही अलग होता है। इन दिनों चुनाव का माहौल चल रहा है कि लड़की के पिता ने पूछा लड़के से क्या करते हो काम। साहब हमारे यहाँ जब शादी तय होती तभी पूछा जाता, वरना कोई नहीं पूछता कि लड़का करता क्या। तो लड़की के पिता ने पूछा लड़के से क्या करते हो काम। लड़का बोला वैसे तो मैं बेचता हूँ चाय सुबह शाम, मगर जब से आपकी लड़की को देखा हो गया है मुझे प्यार। और 16-16 घंटे करता हूँ निगरानी, बन गया मैं भी चौकीदार। तो लड़की के पापा बोले इस कंडीशन में नहीं दे सकता मैं तुम्हें उसका हाथ। तुम हो बेटा भक्त मोदी के, तो हम हैं महागठबंधन के साथ।
तो हास्य बैंक का कवि हूँ साहब, ज्यादा टेंशन नहीं लेता। ये शायर लोग बहुत देर से मोहब्बत की बातें कर रहे थे और ये बहुत देर से यहाँ नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं मोहब्बत के फूल खिला देते हैं साहब। स्थिति ये है कि घर में अपने गमलों में के फूल इनके सड़ रहे, पानी नहीं डाला जाता साहब। यहाँ ओज के कवि आए साहब, ये पाकिस्तान को निपटा देंगे। हम तो पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। एक आदमी ने कहा कि भैया आप तो हास्य बैंक के कवि हो, आप तो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, आप हास्य की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा भाई साहब देखिए, हंसी मजाक सदियों से रही है, आज भी है और हमेशा रहेगी। लैला मजनू के किस्से सदियों से रहे हैं, आज भी है और हमेशा रहेंगे। मगर इस पाकिस्तान का क्या भरोसा? भाई इशारों से बात समझना। एक बार जोरदार भाव के साथ मुझे शुरुआत कर दीजिए कि मैं शुरू हो जाऊं। बिल्कुल साहब, कि वैलेंटाइन पर वैलेंटाइन का किस्सा सुना रहा हूँ साहब। वो चचा जी बैठे वो मुस्कुरा रहे हैं। इनके जमाने में तो वैलेंटाइन था नहीं, लेकिन फिर भी आनंद ले रहे हैं कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने अपने प्यार का इजहार। ओ मेरी गूगल की खोज, एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज। जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल, मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। क्या बात है? मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक ममता बनर्जी की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। मस्ती के साथ सुनना देखना। नए फिल्म का मैंने प्रयोग किया है कि प्यार के वायरस अचानक ममता बनर्जी की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं। और अब तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा, ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए हैं। तो लड़की पहले तो शर्माई, फिर धीरे से मुस्कुराई, बोली आपके प्रणय निवेदन ने बढ़ा दिया है मेरे दिल का ग्राफ, और आपके गिफ्ट के बदले मैं भी कुछ देना चाहती हूँ जनाब। बस इतनी सी विनती मेरी मान लेना हुजूर, अब के रक्षाबंधन में भैया घर आ जाना जरूर। क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं साहब। भाई साहब ये मोहल्ला जरा खामोश है, ऐसा लगता सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। सच कहता हूँ साहब, आज बहुत कठिन है। तब मुझे याद आता है उर्दू के एक बड़े शायर निदा फाजली साहब ने कहा है कि अपना अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। क्या बात है, वाह। तब कहना चाहता हूँ साहब कि हंसना और हंसाना काम है मेरा, और जयंत शाह उत्तराखंडी नाम है मेरा। हंसना और हंसाना काम है मेरा, जयंत शाह उत्तराखंडी नाम है मेरा, और मुझे क्या लेना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से, आपके खिलखिलाते चेहरे चारों धाम है मेरा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सच कह रहा हूँ भाई साहब, बड़ा कठिन है हंसाना, टेंशन देना बहुत आसान है। आप तो यहाँ से इंटरमीडिएट कॉलेज के गेट से बाहर निकलिए और एक सिगुपा छोड़ दीजिए जीएसटी, देखिए टेंशन की टोकरी लेकर के कितने लोग मिल जाने वाले ठहरे। कोई कहने वाला होगा जिसको जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं मालूम, वो कहने वाला होगा कि यार जीएसटी की वजह से मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। कुछ लोग ये भी कहेंगे यार जीएसटी की वजह से ससुराल से साली का फोन आना बंद हो गया। क्या बात है। और ऐसे माहौल में यशपाल जी भी होंगे जो ये कहेंगे कि जीएसटी की वजह से कभी सम्मेलन करवाना मुश्किल हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भाई साहब, बड़ा कठिन काम होता है आसान, टेंशन देना बड़ा आसान है। वो एक सरदार जी टेंशन में 3री मंजिल पर थे, कुछ सोच रहे थे, किसी ने आवाज दी, ओए परविंदर तेरा बेटा गिर गया। 3री मंजिल में थे, टेंशन में थे, अगले ने वहीं से छलांग लगा दी। जैसे ही वो पहली मंजिल तक आए तब उन्हें ध्यान आया मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। टेंशन में आदमी क्या कर जाता है वैसे, पूरी मस्ती लेना टेंशन में भी, और धीरे धीरे गिरते जैसे वो 2री मंजिल तक पहुंचे तब उसे ध्यान आता है कि यार मेरी तो शादी भी नहीं है। टेंशन में क्या कर जाता सुरेंद्र जी। और जैसे ही वो नीचे धरती पर गिरने वाले थे, जमीन पर टकराने वाले थे, तब उसे ध्यान आता है यार मेरा नाम तो परविंदर भी नहीं है। हो जाता है भाई साहब टेंशन में, बहुत कुछ हो जाता है सब टेंशन में। तब कहना चाहता हूँ बहुत कुछ हो जाता है सब टेंशन में। सुरेंद्र जैन जी हमारे रामनगर से यहाँ बाजपुर की यात्रा करते हैं, रामनगर में पोस्टिंग है, अपनी कार से जाते हैं। देखिए टेंशन का आनंद लीजिएगा। वो एक बार रामनगर से आ रहे थे बाजपुर में, उन्होंने किसी लड़की को देखा बेहोश सड़क पर, उन्होंने लिफ्ट दे दी। बड़े दयालु किस्म के लोग हैं हमारे सुरेंद्र जैन जी, उन्होंने लिफ्ट दे दी, वो बैठ गई लड़की। अब वो बेहोश थी, उनको उन्होंने हॉस्पिटल में पहुंचाया, और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचाया गया
तो डॉक्टर ने चेकअप किया और आकर बोले कि सुरेंद्र जी बधाई हो, आप बाप बनने वाले। अगले को टेंशन यार, सारा जानता नहीं पहचानता नहीं, ये बधाई दे रहा बाप बनने वाले हो। बोले कि नहीं यार मैं बाप नहीं हूं, मैं तो रास्ते में मिली थी लड़की, मैं लेके आ गया। ठीक है, कितनी टेंशन हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ये तो भाई साहब ये तो पुलिस केस बनता है, जब तक लड़की को होश नहीं आएगा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब लड़की को होश आया, साहब आप बहुत मस्ती ले रहे हो, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत टेंशन में थे। अब लड़की को होश आया तो पुलिस वालों ने पूछा भाई बताओ, लड़की ने बयान दिया कि हाँ यही मेरे होने वाले बच्चे के पिता है। अगले को और टेंशन हो गई साहब। देखिए टेंशन में क्या स्थिति बन जाती है, अगले को और टेंशन हो गई। बोले नहीं आप ये कह रहे कि मैं हुई नहीं। बोले नहीं अब तो आपका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में यह पाया गया कि आप बाप बनने के लायक नहीं है। अगले को संतुष्टि हुई। देखिए टेंशन किस बात की थी, संतुष्टि होगी, मगर अगले ही पल में फिर टेंशन, ये रिपोर्ट कह रहा बाप बनने लायक नहीं हूँ और घर में 2 बच्चे। एक बार जोरदार तालियां, बिल्कुल हंसी मजाक में बिल्कुल एंजॉय के साथ आप कविता का आनंद लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कैसी आपकी कथा का विवेचन किया है आपने, वाह बधाई हो। आइए मैं बिना किसी भूमिका की, मेरी एक कविता है पति पत्नी और महंगाई। मैं अगर हास्य व्यंग्य कवि बना हूँ, मंच पर आया हूँ तो उस कविता के लिए आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद, जिस तरह से आप लोगों ने मेरी शुरुआत दी थी, मैं उस कविता को लेकर आपके सामने रखता हूँ। एक दिन शाम को थका मांदा मैं घर लौटा तो श्रीमती जी का तमतमाता चेहरा देखकर चौंका। उसके हंसमुख मुखड़े पर ऐसी भड़क रही थी ज्वाला, जैसे सीरिया की धरती पर अमेरिकी बम है गिरने वाला। मुझे सामने देख शिकायतों की टोकरी खोली और फिर तुनक कर बोली कि शादी से पहले तो तुम वादों की खूब लगाते थे झड़ी, जैसे चुनाव जीतने से पहले नेता लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कहाँ करते थे चांद तारे तोड़ लाऊंगा और आसमान कर दूंगा एक, और कहाँ शादी के बाद तुमने घुटने दिए एकदम टेक। देखिए साहब, ये समर्थन देखिए बाजपुर की जनता को। आप तो कह रहे थे बड़े बहादुर है, अभी हमारे शायर साहब भी कह रहे थे बड़े बहादुर जनता है। दिक्कत कुछ नहीं है भाई साहब, हम थोड़े डरते, हमारे बाप दादा भी डरते थे। आज तो लोकतंत्र है, मानव अधिकार आयोग है, दहेज एक्ट है। मैं राजतंत्र का किस्सा सुनाता हूँ साहब। वो जैन जी बैठे हैं, आपको भी नमन करता हूँ साहब, हमारे बहुत अच्छे छोटे अनुज है। मैं आपको बताता हूँ, राजतंत्र में एक राजा ने यह जानने के लिए कि मेरी जनता में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं, उन्होंने पूरी जनता को राज दरबार में बुला लिया। सारी जनता आ गई, सारे जेंट्स आ गए, और उन्होंने घोषणा की कि जो अपनी पत्नी से डरते हैं वो मेरी बाई तरफ आ जाए, और जो नहीं डरते हैं वो दाई तरफ। यकीन मानिए साहब, मैं सुरेंद्र जैन जी की कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना। अगर झूठ बोलूं तो काला कौवा सुरेंद्र जैन जी को आज ही रात को काट ले, अपने को क्या टेंशन है। पूरी जनता साहब पूरी जनता बाई तरफ, एक अकेला दुबला पतला सा आदमी बिल्कुल 20-22 किलो का होगा, वो दाई तरफ। राजा को बड़ी टेंशन हुई, बोले यार मेरी जनता पूरी पत्नी से डरने वाली। लेकिन फिर भी उनको संतोष हुआ कि चलो एक तो मिल गया। उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, आओ तुम्हें मैं प्राइज दूंगा। एक तुम ही हो जिन्होंने इस पूरे राज दरबार की पूरी महिमा को बनाए रखा। उन्होंने कहा राजा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले कुछ नहीं सुनना, तुम ही हो। बोले मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले बताओ। बोले बात दरअसल इतनी सी है कि जब मैं घर से निकला था तो मेरी श्रीमती जी ने कहा था कि खबरदार अगर भीड़ में खड़े हो गए तो। सही कह रहा हूँ भाई साहब। एक दिन थका माता मैं घर लौटा तो श्रीमती जी का, राजा ने भी कहा यार इस बात को तूने सार्वजनिक कर दिया है। महारानी ने कहा कि जो अपनी पत्नी की बात ना माने उसे तो इनाम देना ही नहीं है। एक दिन शाम को थका मांदा मैं घर लौटा तो श्रीमती जी का तमतमाता चेहरा देखकर चौंका। उसके हंसमुख मुखड़े पर ऐसी भड़क रही थी ज्वाला, जैसे सीरिया की धरती पर अमेरिकी बम है गिरने वाला। मुझे सामने देख शिकायतों की टोकरी खोली और फिर तुनक कर बोली, शादी से पहले तो तुम वादों की लगाते थे खूब झड़ी, जैसे चुनाव जीतने से पहले नेता लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कहाँ तो कहाँ करते थे चांद तारे तोड़ लाऊंगा और आसमान कर दूंगा एक, और कहाँ शादी के बाद तुमने घुटने दिए एकदम टेक। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी तो नहीं रहता अब तुम्हें याद। ऐसा ही होता है सब शादी के बाद। तो ये तो फेसबुक के जरिए आजकल पता भी लग जाता है कि बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी तो नहीं रहता अब तुम्हें याद। और सच सच बताओ कहाँ थे अब तक, किसी चुड़ैल के साथ? पर मैं भी आग हूँ, कोई पानी का बुलबुला नहीं हूँ। आज की मॉडर्न लड़की हूँ, कोई अबला नहीं हूँ। अब भी तुम अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगी
और तुम्हें अपने पति परमेश्वर के सिंहासन से तुरंत नीचे उतरवाऊंगी। क्या बात है। देखिए भाई साहब, कविता कितनी डेंजर स्थिति में आ जाती है। अब भी तुम अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगी और तुम्हें अपने पति परमेश्वर के सिंहासन से तुरंत नीचे उतरवाऊंगी। अब भी तुम्हें अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगी। मगर अगर अब भी मानते हो तुम हमारी बात तो तुरंत ले आओ डायमंड रिंग या 9 लाख का हार। देखिए महिलाओं की बड़ी जो मांग होती है बड़ी छोटी छोटी होती है साहब, मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ईगो तो हमारे अंदर होता है। महिलाएं बहुत सीधी होती है साहब, 100-200 रुपए की मेहंदी लगा के आती है बाजार से और पूरे मोहल्लों को दिखाती मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। और एक हमारा ईगो देखिए साहब, 2-2.5 हजार रुपए बाहर में खर्च करके आते हैं, मगर घमंड बिल्कुल नहीं है। ऐसे बनते जैसे कुछ किया ही नहीं हमने। तो ये स्थिति है साहब की अब भी तुम अपने बातों पर खड़े नहीं उतरे तो मैं अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगी और तुम्हें पति परमेश्वर के सिंहासन से तुरंत नीचे उतरवाऊंगी। अब भी तुम्हें बचानी है अपनी लाज या सरकार तो तुरंत ले आओ डायमंड रिंग या 9 लाख का हार। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी विकट परिस्थिति में मैं मुस्कुरा रहा हूँ, एक बार मेरे मुस्कुराहट पे ठोक दीजिए। कि मैंने मुस्कुराते कहा, भाग्यवान तुम भी क्या गजब ढाती हो, जरा जरा सी बात पर सिंहासन तक हिला देती हो। तुम्हें क्या बतलाऊं मैं अपने दिल का हाल, इस महंगाई ने किस कदर जीना कर दिया है मुहाल। क्या बात। कोई भी कविता जब हास्य से शुरू हो और व्यंग्य की यात्रा तक पहुंचे तब आप सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे, वरना साहब हंसने हंसाने के लिए कॉमेडी सर्कस के कई सारे जोकर घूमते होंगे, ये हिंदी कविता का मंच है। तब कहना चाहता हूँ कि अब भी तुम्हें बचानी है अपनी लाज या सरकार तुरंत ले आओ डायमंड रिंग या 9 लाख का हार। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान तुम भी क्या गजब ढाती हो, जरा जरा सी बात पर सरकार तक हिला देती हो। तुम्हें क्या बतलाऊं मैं अपना दिल का हाल, इस महंगाई ने किस कदर कर दिया जीना मुहाल। गैस और तेल के दाम रोज उछल रहे हैं और तुम्हें क्या पता मेरे अरमान कैसे कुचल रहे हैं। कि गैस और तेल के दाम रोज उछल रहे हैं, तुम्हें क्या पता मेरे अरमान कैसे कुचल रहे हैं। ऑफिस में खुद को घिसता रहता हूँ सुबह शाम, तब जाके हो पाता है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। कि ऑफिस में खुद को घिसता रहता हूँ सुबह शाम, तब जाके हो पाता है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। प्यार का थर्मामीटर शेयर मार्केट की तर्ज पर उछलता है और जब महंगाई की दर नीची हो तभी प्यार का बुखार चढ़ता है। क्या बात है। जब महंगाई की दर नीची हो तभी प्यार का बुखार चढ़ता है। कि ऑफिस में खुद को घिसता रहता हूँ सुबह शाम, तब जाके हो पाता हूँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। और तुम्हारी स्वतंत्र कोई और नहीं। आगे की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता का समापन यही करना चाहता हूँ और जिन तालियों के साथ आपने मुझे शुरुआत दी थी इसी तरह से विदा करना कि तुम्हारी स्वतंत्र कोई और नहीं, जिसने नींबू की तरह मुझे निचोड़ दिया है। प्यार तो मैं तुम्हें आज भी करता हूँ मगर महंगाई ने कमर तोड़ दी है।